जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं माघ स्नान की कथा। सीतापुर गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष माघ स्नान करती थी। कोई पर पुरुष ना देख ले, वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी माघ स्नान का विचार किया। राजकुमार सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतना सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता, जब वह आता तो देखता घाट गीला है। एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और चप्पल वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व चप्पल देखी। वह समझ गया कि यह कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व चप्पल को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और चप्पल इतना सुंदर है, वह खुद कितना सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि जिस स्त्री की यह माला और चप्पल है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल ही नहीं सकता है। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश पहुंचाया, यह माला और चप्पल मेरा है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहाँ मुझसे जो कहना है कह लो। साथ ही एक साक्षी भी लाना जो यह देख सके कि मैं 5 रातों तक वहाँ आई थी। राजा के बेटे ने सोचा, इस परम सुंदरी को मैं ही देखूंगा, और अपने साथ एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहाँ बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, उसने अपने मन में प्रार्थना की, हे माघ के देवता, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। भगवान की कृपा से राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तब तोते से बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा देता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपनी उंगली में चीरा लगाकर वहीं लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दी। अगले दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा, तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बात बता दी। अगले दिन राजकुमार आग जलाकर बैठा। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना की, भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वो मेरा माला और चप्पल मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, वह क्या आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला और मोजरी मंगवाई है।
यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? उसने तो माघ स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बतलाया कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और हर रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका ये कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला और चप्पल लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, ले लो और अपनी बहू की नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब इस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। 15 दिन के बाद राजकुमार का कोढ़ ठीक हो गया। हे माघ के देवता, जैसे साहूकार की बहू का लाज रखा, उसी तरह इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपना कृपा बनाए रखना। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।